हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं मैथ का नहीं, आज मैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का टॉपिक लेकर आया हूँ और क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए, आज मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन। और पिछले क्लास में मैं जब भी बताया हूँ तो क्लास 12 पार्ट 2 का मैथमेटिक्स यानी कि अवकलन पढ़ाया है, डिफरेंशिएशन। तो आज मैं आपको प्रकाश का परावर्तन यानी आज फिजिक्स में चलते हैं। तो ये फिजिक्स का मेरा यानी कि भौतिक विज्ञान का मेरा पहला ये वीडियो है, तो देखेंगे। तो आज हम बात करते हैं प्रकाश पर। ओके, प्रकाश पर बात करेंगे तो देखते हैं प्रकाश होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए कि हमें किसी वस्तु को देखना पड़ता है। जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक, तो इसको साधारण रूप में कैसे कर सकते हैं। जब किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो उसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, परिभाषा लिखिए। कहेंगे वह प्रकाश वह साधन है। देखेंगे कि प्रकाश वह साधन है जो हमें किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में सहायक होता है। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। या इस तरह से कह सकते हैं कि प्रकाश वह साधन है जो किसी भी भौतिक वस्तु को या भौतिक वस्तु को देखने में सहायक होता है। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर कि प्रकाश वह भौतिक साधन है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायक होती है। ठीक, कह रहे हैं कि वह भौतिक साधन यानी वह है प्रकाश का वह भौतिक साधन जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायक करती है। ठीक, तो या तो इसे अच्छा देखिए, इसका डिफिनेशन कैसे होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है। ठीक, अब यह वस्तु जो है अंधेरे कमरे में रखा गया है, तो इसको तो नहीं देख पाएंगे। इस पर जब तक प्रकाश नहीं जाएगा तो हम नहीं देख पाते हैं। तो प्रकाश जाएगा, ये नहीं कि प्रकाश बस गया और हम इसको देख लिए, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, यानी मान लेते हैं कि आपके घर में बल्ब लगाया, कोई मोमबत्ती है, मोमबत्ती जब उसकी ज्वाला उठेगी, जब मोमबत्ती जलाएंगे ज्वाला होगा यानी कि उसकी ज्वाला होगी तो वो प्रकाश देगा, यहाँ तक पहुँचेगा। या बल्ब है, बल्ब का जो फिलामेंट तार होता है वह तप्त होता है, जब तप्त होता है तो वो गर्म यानी कि इस पर गर्म होकर प्रकाश बनाता है जो इस पर पड़ता है। जब इस पर पड़ेगा तो इस वस्तु जब प्रकाश पड़ेगा तो इस वस्तु से होकर वह प्रकाश हमारे नेत्र तक पहुँचेगा। हमारे नेत्र तक पहुँचेगा तो रेटिना तक जाएगा, तो रेटिना पर हमारा ये प्रतिबिंब बनेगा, तब ये मुझे दिखाई देगा। ठीक है, ये नहीं कि बस हम उस पर ऐसे लाइट बार दें ये हो जाएगा, ऐसा बात नहीं कि लाइट को हम जला दिए ये प्रकाश चला गया तो हम देखें। जब तक यहाँ का प्रकाश जो इस वस्तु प्रकाश पड़ रही है वही प्रकाश हमारे नेत्र तक जब तक नहीं पहुँचेगी तब तक हम नहीं देख पाते। जिस प्रकार से अगर कुछ दूर पर जा, मान लीजिए कि 1 से 2 किलोमीटर तब लाइट जल रहा है, बहुत दूर तक लाइट जल रहा है, तो लेकिन लाइट तो हमें दिखाई देती है, लाइट दिखाई, लेकिन वहाँ पर जो वस्तु होती है वो मुझे नहीं दिखाई देती। इसका कारण यही है कि अगर वस्तु पर वह प्रकाश जा रहा है तो वह प्रकाश हमारे नेत्र तक भी पहुँचना चाहिए। ठीक है, तब ये मुझे वस्तु दिखाई देगा। ऐसे नहीं दिखाई देगा कि हम बस वस्तु पर जला दिया हम कहीं से भी देख सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि हाँ आप लाइट प्रकाश नेत्र तक प्रकाश चाहिए तो आग पर बार दे, आग पर मत बारिए, नेत्र पर हमारे लाइट मत पाएगी, उस वस्तु पर ही जलाइए। उस वस्तु से होकर खुद हमारे नेत्र तक पहुँचेगा। जब नेत्र पहुँचेगा तो हम किसी भी वस्तु को हम स्पर्श दे सकते हैं। इसकी परिभाषा ही होगी किसी भी वस्तु को देखने में हमें प्रकाश का भौतिक साधन है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायक होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो आगे देखिए, अब कहते हैं ये प्रकाश की चाल है। प्रकाश चाल कितना होता है, एंगस्ट्रॉम। ये प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, ये तरंग दैर्घ्य देखिए, देखेंगे ये प्रकाश का
तरंग है टैन दैर्ध्य जिसे लैम्डा से हम प्रदर्शित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा। लैम्डा इसका जो होता है ये टोटल होता है 3900 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के घात -10 मीटर होता है। क्या होता है? 10 के घात -10 मीटर होता है। ये याद रख लीजिए, ये जल्दी किसी को याद होता नहीं है, इसको कहीं पर लिख दिया तो शॉर्ट स्क्रीन इसको मान लीजिए। ठीक है, ये कितना होता है? प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जो होता है, ये तरंगदैर्ध्य ये प्रकाश चाल नहीं है। ठीक है, ये प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बराबर लैम्डा 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक, तो अब देखिए लिखेंगे प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल फिर बाद में प्रकाश की चाल तो ये होता है, इसका सी से हम परिचित करते हैं, /c, तो होता है 3 × 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 3 × 10 के घात 8 मीटर चाल चलता है, यानी इतना मीटर चलता है। अब सोचिए कितना होगा, ये 3 लेकर ये कितने 8 0 लगा देंगे तो कितना करोड़ तक जाएगा? कितना जाएगा मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 3 है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 30 करोड़ एक सेकेंड में 30 करोड़ मीटर चलता है। इतना लंबा है, देखिए इतना इसकी चाल इतनी तेज है कि 30 करोड़ मीटर एक सेकेंड में चलता है। तो सोचिए उसको आने में कितना समय, यहाँ से 14 करोड़ दूर है, 14 करोड़ सूर्य दूर है पृथ्वी से। देखिए अब आगे चलते ये अगर हो गया। देखिए अब देखिए हम बताते, ये प्रकाश जो होती है, प्रकाश से तो हम वस्तु दे सकते हैं, यानी प्रकाश जलेगा प्रकाश हम वस्तु को दे सकते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देती है। ठीक है, यह एक विकिरण ऊर्जा है, जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में यह चलता है। ठीक है, और इसका एंगस्ट्रॉम यह जो इसका तरंगदैर्ध्य है कितना है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 होता है मीटर होता है, और प्रकाश की चाल निर्वात प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 30 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 30 करोड़ मीटर एक सेकेंड में चलता है। ठीक, इसको शॉर्ट स्क्रीन मान लीजिए। तो अब चलते हैं हम अपने इस पाठ पर, जो ये पाठ का नाम है, यानी विश्लेषण का नाम है प्रकाश का परावर्तन। जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तो प्रकाश का परावर्तन, चलिए चीज़ देखते हैं इसको हम काट देते हैं। तब देखिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, दूसरे इंग्लिश की डेफिनेशन थी, तो प्रकाश का परावर्तन इसको हम काट देते हैं। अब देखिए परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। मान लीजिए कोई तल है, ये तल है, यहाँ से प्रकाश चला है, यह कोई चिकना तल, अब यहाँ से प्रकाश चलेगा। ठीक है, जब यहाँ से प्रकाश चलेगा तो ये है, यहाँ से टकराएगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये चिकना तल है। ठीक है, और यहाँ से ये वापस चले जाएगा। इसी को क्या कहते हैं हम? प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या होगा। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर, ठीक, चिकने तल पर टकराता है, जब कोई प्रकाश किरण चिकने तल पर टकराता है तो वह उसी माध्यम में मतलब कि ये विरल है तो विरल में, सघन है तो सघन में। ठीक है, यानी वह उसी माध्यम में, देखिए इसी माध्यम से आया और उसी माध्यम में चला गया, लेकिन पथ दूसरा है, इधर चला था, एक निश्चित पथ पर जा रहा है।
जो निश्चित यानी यहाँ चला उसी निश्चित पथ पर वापस चला जा रहा है, ठीक है, उसी माध्यम में वापस चला जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, जो वापस चला इसी क्या कहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। और यह जो जिस ये इसका जो ये हो गया आपतित, ये जो यहाँ से आता है इसको कहते हैं आपतित, आपतित, ये आपतित किरण होता है, ठीक, ये आपतित किरण हो गया। और जो चला जाता है इसे क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण हो गई, ठीक, किरण परावर्तित की ये यहाँ से होगा तो आपतित, ये हो गया परावर्तित किरण। और ये जिस बिंदु पर मिलती है प्रकाश, जिस तल पर प्रकाश जिस तल पर उस जिस बिंदु पर तल के जिस बिंदु पर प्रकाश तल के जिस बिंदु पर टकराती है या टकरा कर वापस जाती है, ठीक है, परावर्तित होती है, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं। ये बिंदु है, मान लीजिए ये प्रकाश ए बी है, ए बी से यहाँ सी तक पहुँचा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये आपतन बिंदु, अब आपतन बिंदु में एक लंब खींचते हैं ऐसे, ये लंब है, यह लंब जो है मान लेते हैं डी है, तो ये जिस पथ से आएगा और इससे यह जो तल है या कोई कांच है, ऐसे मिरर मान लीजिए, कोई दर्पण है, इसको दर्पण मान लेते हैं, ठीक है, चिकना कोई दर्पण है, तो इस दर्पण पर जिस बिंदु से टकराएगा और उसी पथ पर उसी मार्ग में उसी पथ पर उसी मार्ग में वापस चला जाता है। ये नहीं कि उस माध्यम में तो वही आए, उसी माध्यम में जाएगा लेकिन पथ भी इसका वही है, इसका पथ भी वही, पथ इसका चेंज नहीं होगा, ठीक है, उसी पथ पर। ये देखिए, ये जो प्रकाश था जब इधर से चला था, ये मान माध्यम तो दूसरा हो गया, अरे माध्यम तो वही है, सॉरी माध्यम वही है, मतलब यहाँ चला ऊपर चला गया लेकिन इसका पथ बदल गया था, एक निश्चित मार्ग बना लिया, ठीक है, एक निश्चित मार्ग पर वापस चला जाता है, ठीक। लेकिन यह जो अभिलंब है, अभिलंब जो है यहाँ से चला, ठीक है, ये अभिलंब खींचे और ये जिस पथ से आया उसी पथ से उसी माध्यम में वापस चला गया, इसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो देखिए अब अभिलंब, ये इसका नाम क्या हो गया, अभिलंब, अभिलंब, जैसे लंब करें, लंब को जब किसी हम जैसे कोई रेखा है, रेखा पर कोई ऐसे हम रेखा खींच देते हैं तो उसको लंब कहते हैं ना, यहाँ पे क्या अभिलंब हो गया, ठीक, अभिलंब अर्थ है। तो देखिए अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनेगा। अब जैसे हम यहाँ की रेखा खींच देते हैं और रेखा ऊपर एक ऐसे लंब डाल देते हैं तो इनके बीच एक कोण बन जाता है, ठीक है, कोण बनता है तो भाई यहाँ भी कोण बनेगा, वही बात है, यानी इन दोनों के बीच कोई ना कोई कोण बनेगा, नहीं खींच जाती इन दोनों के बीच बनता, ठीक है। तो देखिए, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनेगा, ठीक है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच एक कोण बनेगा जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए आई ये आर हो गया, ये आर है आई, ये भले यहाँ पर मान अलग दिया कि आर, इसका नाम आई दिया गया कि ये नाम क्या, ये आपतित किरण था, ये परावर्तित किरण, इसलिए यहाँ आई, यहाँ आर दिया गया, लेकिन यह दोनों जो है बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे लिखा जाएगा, तो यहाँ तक समझ जाएगा, तो आगे देखते हैं हम, ठीक। अच्छा देखिए परावर्तन के नियम, ये तो परावर्तन हो गया। देखिए फिर से हम समझाते हैं, फिर से इसको देख लीजिए। जब कोई तरंग है, जब कोई प्रकाश किरण एक किसी दर्पण पर या किसी चिकने तल पर टकराती है, ठीक, टकराती है, तो वह उसी माध्यम में वापस चली जाती है, ठीक है, जिस माध्यम से वो आती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है, लेकिन एक निश्चित पथ पर, एक निश्चित पथ पर ये जाती है, ठीक है, एक निश्चित मार्ग पर, ठीक। फिर ये बिंदु, यह प्रकाश किरण तल के जिस बिंदु पर पड़ती है, तल के जिस बिंदु पर पड़ती है या जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित यानी आने वाला, ठीक, और आपतन यानी यहाँ पर आ गया तो अभी आ रही है ना,
आ रही है यानी आपतित, ये आपतन बिंदु हो गया। ठीक, फिर आ रहा है जिस बिंदु से होकर ये आपतित बिंदु हो गया आपतन किरण। अब यहाँ से होकर जब किरण जाएगा फिर कह रहा है कि हाँ कि ए भी हाँ टकराती है, तो टकरा कर वह अपने मार्ग को वापस चली जाती है, जिसे क्या कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, अब ये आपतन बिंदु जिस बिंदु पर, ठीक है, जिस बिंदु पर टकराती है उसे क्या कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। और इनके ये इस बिंदु पर इन दोनों परावर्तित और परावर्तित किरण आपतित किरण के बीच एक अभिलंब हम खींचते हैं, एक अभिलंब लेते हैं। ठीक है, जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण R बनाता है, और दूसरा जो है परावर्तित किरण अभिलंब के बीच एक कोण I बनाता है। अब देखिए अभिलंब ये नहीं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में और एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है, यह तो इसका परावर्तन नियम है। अभी फिर से मैं दिखा दूंगा और फिर से समझा दूंगा। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, ये नियम बता रहा हूँ, देख लीजिए। परावर्तन के नियम यही है, लिख लेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, इनके दो नियम होते हैं, इनके दो नियम होते हैं। तो देखिए दोनों नियम मैंने बता दिया है। तो देखिए फिर से कि पहला नियम क्या है, कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए तीनों एक ही तल में है ना, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में है, एक ही तल में। ठीक है, और दूसरा ये पहला हो गया। और दूसरा कि अच्छा एक मिनट, ये नहीं बताया, थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो R कोण बना है इसको हम आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण। ठीक, आपतन कोण R और परावर्तन कोण, ये क्या हो जाएगा परावर्तन कोण I। जो आपतित किरण होती है अभिलंब आपतित किरण के बीच कौन सा आपतन कोण R बनता है, परावर्तित और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण बनता है। ठीक, तो कहेंगे इसके दूसरे नियम में कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण R, परावर्तन कोण I सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो इसको लिख लीजिए, इसका हम डेफिनेशन लिखवा देते हैं। ये फिगर यही रहेगा, फिगर में कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, फिगर यही है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, इसको काट कर लिख लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर या किसी दर्पण से टकराती है, किसी दर्पण से टकराती है, तो उस प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट कर या कहेंगे वापस चली जाती है। उसी माध्यम में वापस चली जाती है, वापस चली जाती है। इस घटना को या इस परिघटना को या जिसे हम प्रकाश का परावर्तन
कहते हैं। ठीक है, इसका नियम लिखना चाहते हैं तो नियम लिख सकते हैं। तो देखिए ये नियम क्या होते हैं, रूल्स। रूल को ही नियम करते हैं। यह दो प्रकार होते हैं, इसके दो नियम होते हैं। अभी यहाँ लिखेंगे परावर्तन के दो नियम होते हैं। फर्स्ट नियम देखिए, लिखेंगे कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, देखिए लिखेंगे कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। लिखेंगे आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो देखिए मैंने पूरा लिख दिया है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना पड़ेगा बोर्ड की एग्जाम में। ठीक है, आप इसको या कॉपी में अपने लिख लीजिए या जब हम बताते तभी लिखा करिएगा, नहीं तो आप सारे स्क्रीन का ले सकते हैं। ले लिया, चलिए अच्छे। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये आपको टॉपिक समझ में आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आपसे मैं यही निवेदन करता हूँ। चलिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद।